हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। माँ काली के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहती हैं? माँ काली क्या बताना चाहती है मेरे व्यूअर्स को? माँ काली की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? तेजस। माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? कर्मा। मूलाधार। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं? माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती है? माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं? भक्ति। तंत्र। छिन्नमस्ता। कृष्णा। पित्त। धर्म। सहस्रार। और कार्ड्स लेते हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? अजना। अनकाली। आ गए कार्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों कॉलिंग थी कि ये आएगा कार्ड। सरस्वती। एंड यहाँ पर है विशुद्ध। ये कार्ड्स आने ही थे। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी कि आज माँ आएंगी, पता नहीं क्यों। और हम माँ के कार्ड को क्लैरिफाई भी ज़रूर करेंगे हम। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं? सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। ओ माय गॉड। सरेंडर टू पैशन। माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं? सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। सरेंडर टू इनर पीस। ओके। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं? मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। किसी चीज़ का आंसर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो आप। क्या होने वाला है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में? हेल्पफुल पीपल, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके। ठीक है। मेरे 3 कार्ड्स यहाँ पर मिले हैं। हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये यहाँ लगा देते हैं। ओके। टैरो क्या बताते हैं? मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं और मैं आपको देना स्टार्ट करूँगी। 3 ऑफ वांड्स। मून। 7 ऑफ वांड्स। ओह गॉड। एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है। फूल। बहुत ज़्यादा एनर्जी डिस्टर्ब है, पता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। माँ काली का मैसेज क्या है? माँ काली का कार्ड क्लैरिफाई करें। माँ क्या मैसेज दे रही हैं? माँ क्या मैसेज दे रही हैं? किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्परर। किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्परर। ओके। तो मुझे आपके लिए मैसेजेस मिल चुके हैं और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बिना देर किए। तो माँ काली आपको क्या कहना चाहती है? काफ़ी अच्छे मैसेजेस मुझे मिले हैं। ओके। माँ आपको यहाँ पर ये बता रही हैं, सबसे पहले तो माँ काली ये कह रही हैं कि आपके अंदर जो है शिव तत्व बैलेंस हो रहा है। ठीक है। आपके अंदर का मैस्कुलिन साइड हील हो रहा है। यहाँ पे माँ काली आपसे कह रही हैं, आप में से जितने लोगों का मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड है, ओके,
मतलब क्या होता है, जैसे आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, आपको डिसीजन बनाने नहीं आते, आपको आप किसी चीज़ को लेकर सिक्योर फील नहीं करते, ठीक है, आपको अथॉरिटी में आने में डर लगता है, ओके, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हो आप, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी का इशू है बहुत ज़्यादा, ओके, आपको अपनी विजडम पे विश्वास नहीं है, आपके अंदर करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे आपके अंदर जो मैस्कुलिन साइड है ना, अगर वो पूरी तरीके से हील नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा साइन है कि आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका मैस्कुलिन साइड, कम से कम आप कुछ काम कर तो पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, तंत्र कार्ड से मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि डीएमडीएफ बैलेंस हो रहे हैं, डीएमडीएफ बैलेंस हो रहे हैं, आपका तेज लगातार बढ़ता जा रहा है। माँ काली आपसे ये कह रही है कि आप बहुत सारी उलझनों से अब निकलने वाले हो। यहाँ पर जैसे माँ लगातार आपको इन सब चीज़ों से निकाल रही हैं। एक्चुअली क्या है कि जो भी कार्मिक पीरियड आपका रहा, जहाँ आपने अपना कर्मा बैलेंस किया, बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया, उनमें जैसे रहने के बाद आप उन चीज़ों के आदी हो चुके हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं, जैसे खुशियों से कई बार हम होते हैं ना कि खुशियों को लेकर हम ऐसा सोच लेते हैं पता नहीं नसीब में है भी कि नहीं, मिलेगी भी कि नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो उस चीज़ की वजह से आप, क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छाएं आपकी हैं, डेफिनेटली है। यहाँ पर सरेंडर फ्रस्ट्रेशन का मैसेज आया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर है सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। आप में से काफ़ी सारे लोग ना, माँ ये बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, और फ्रस्ट्रेशन डज नॉट ओपन एनी डोर। द की टू रिजॉल्विंग अ dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly। माँ आपसे ये कह रही है कि फ्रस्ट्रेशन को ही आप सरेंडर कर दो। आपसे जो चीज़ नहीं संभलती है ना, माँ आपसे कह रही है कि मुझ पर छोड़ दिया करो। हमसे जो काम नहीं हो पाता है हम सरेंडर करते हैं सीधे सीधे, कि माँ हम आपको सरेंडर करते हैं, हरि हम आपको सरेंडर करते हैं, महादेव हम आपको सरेंडर करते हैं, जिनको भी आप मानते हो उनको सरेंडर करो, और सरेंडर करके बोलो कि मेरा ये इशू हील कराओ। मुझे समझ में आता है कि ये मेरे अंदर कम है, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाती है, तो आप मेरी मदद करो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, लेकिन ये चीज़ उससे हैंडल नहीं हो रही है, उससे भागो मत। देखो, अगर कोई भी पर्टिकुलर इशू आपके भीतर है ना, तो उससे भागना ऑप्शन नहीं है, उसको फेस करना, उसको डील करना ही ऑप्शन है। कई बार मैंने अपनी रीडिंग में, बहुत सारी रीडिंग्स में मैंने ये वाली लाइन आपके सामने बोली है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में या तो भाग लो या तो भाग लो, ठीक है। और ये माँ काली का एक सीरियल था, उधर ही का डायलॉग है ये, या तो भाग लो या तो भाग लो, यानी कि या तो पार्टिसिपेट करो या तो रन कर जाओ। रन कर जाओगे तो वो चीज़ आपके पीछे रन करेगी, मतलब वो आपके पीछे भागेगी। लेकिन अगर आप फेस करोगे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करोगे और उसे फेस करने की कोशिश करोगे, तो वो हमेशा के लिए डर पर विजय हासिल कर लोगे, तो फियर को ओवरकम कर ले जाओगे। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना माँ का, वो आपको यही बोल रही है कि फ्रस्ट्रेशन को सरेंडर करो, और जो भी चैलेंजेस आते हैं ना उसमें भागा मत करो, उसको फेस किया करो। क्योंकि अगर आप उसको फेस नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी। कोई भी डर जो है वो हमें तभी तक डरा सकता है जब तक हमने उसे एनर्जी दे रखी कि आओ हमें डराओ। कोई भी इंसान है हमें तब तक परेशान कर सकता है जब तक हमने उसको ऊर्जा दे रखी है और हम उससे डर रहे हैं, हमें लग रहा है ये परेशान कर लेगा। जिस दिन हम अपनी पावर को क्लेम करते हैं, उस दिन से ना तो हमें कोई डरा सकता है, ना ही कोई हमारे ऊपर हावी हो सकता है, ना कोई डर, ना कोई ट्रॉमा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे माँ आपसे ये बोल रही हैं कि आपको बहुत, आपका थर्ड आई लगातार हील किया जा रहा है, आपको लगातार नॉलेज दी जा रही है, आपको लगातार आपको विजन्स आ रहे हैं, आपको माँ बता रही हैं, ठीक है, आपके कर्मा क्लेंस कराए जा रहे हैं। यहाँ पर पता है माँ आपसे ये भी कह रही है कृष्ण काली एक ही है, और मूलाधार के साथ कृष्ण भगवान का कार्ड आया था ना, तब मुझे एक मैसेज चैनल हुआ था जब मैं कार्ड खोल रही थी। भगवान जैसे यहाँ पर ये बोल रहे थे कि एक होता है ना कि बच्चा माँ की गोद में होता है तो कहते हैं सुरक्षित है, ठीक है। पता नहीं क्यों जब मैंने मूलाधार और कृष्ण भगवान का कार्ड एक साथ खोला तो मुझे एक मैसेज चैनल हुआ, जैसे भगवान हरि आपसे सिर्फ इतना ही कह रहे हो कि जैसे वो होता है ना कि बच्चा है माँ की गोद में है, ठीक है,
अब आप मान लीजिए 6 महीने के एक बच्चे हो और आप अपनी माँ की गोद में हो, आपको तो पता नहीं है कि आपका पालन पोषण कैसे होगा, मतलब आपकी माँ आपको कैसे रखेगी, कौन से कपड़े पहनाएगी, क्या खिलाएगी, कहाँ पर छोड़ देगी, कहाँ पर लिटा देगी आपको, कहाँ से उठा देगी आपको, ठीक है, किन लोगों के बीच में छोड़ देगी, किन के हाथों में दे देगी, आपको तो कुछ नहीं मालूम होता ना। क्या आप टेंशन करते हो? आंसर आएगा नो। हम कोई टेंशन नहीं करते, क्योंकि हमें हमारे बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। हम तो जानते ही नहीं है कि हम अपने आप को कैसे संभालें, हमें तो कोई ऐसी नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बड़े हुए हैं, ये कभी 6 महीने के 1 साल के भी रहे होंगे। उसी तरीके से जब हम इस दुनिया के अंदर आते हैं ना, और हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि हमारे हाथ में कोई सिचुएशन नहीं है, अब तो पता नहीं क्या होगा, लाइफ का कुछ बचेगा नहीं बचेगा, आगे का कुछ क्लियर नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो जैसे भगवान श्री हरि आपको सिर्फ एक ही बात बोल रहे कि तब तुम हमारी गोद में हो, जिसने मुझे समर्पण किया है। कल ही मैंने रीडिंग की थी राधे कृष्ण वाली, जिसने नहीं देखी है देख सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आई थी। भगवान के बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। तो जैसे माँ और कृष्ण में से माँ की एनर्जी भगवान कृष्ण की एनर्जी, कृष्ण काली एक ही है, ठीक है, लीलाएं करते रहते हैं बस। अच्छा, कृष्ण भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम गोद में हो मेरी। अब ये बताओ, अगर बच्चा माँ की गोद में है तो कौन सा ऐसा इंसान है जो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि वो सुरक्षित नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर माँ की गोद में है बच्चा तो सुरक्षित नहीं है, ठीक है। वही एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही। पता नहीं मूलाधार से मुझे एक अजीब सा मैसेज मिला था यहाँ पर, जैसे आधार का एक मैसेज मिला था, जैसे प्रभु ना आपको संभाले हुए हैं, भगवान आपके साथ में, आपको दिख नहीं रहे। एक दिन किसी ने मुझसे ये चीज़ कही भी थी कि भगवान दिख तो रहे नहीं हैं, तो हम कैसे उन पर ट्रस्ट करें, बड़ा दिक्कत होती है। ओके, तो जो दिख रहा है वो कौन सा आपकी मदद कर रहे हैं? एक बात बताओ, जो लोग दिख रहे हैं वो कौन सा आपकी मदद कर रहे हैं? वो तो और ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। और जो दिख रहे हैं, जिनसे आपने उम्मीद लगाई थी, क्या समय आने पर उन्होंने आपकी मदद की थी? क्या वो करके गए थे आपकी मदद, या फिर उन्होंने और ज़्यादा आपको बिट्रे किया था? ठीक है, अगर मन में विश्वास है तो आपका विश्वास पर्याप्त है किसी भी मिरेकल को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके मैस्कुलिन साइड में कुछ चीज़ें कुछ आपके कंट्रोलिंग इश्यूज भी हैं। मतलब जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन साइड है, अगर किसी के अंदर होता है तो उसके अंदर कंट्रोलिंग इशू आ जाते हैं, ठीक है। वो अपने आप में सेफ महसूस नहीं करते, सिक्योरिटी के इशू होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा। ओके, और फॉल्स ईगो होता है, ये मैस्कुलिन्स में भी होता है, मतलब ये मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। जिनका मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड है उनके अंदर आप फॉल्स ईगो बहुत देखेंगे। ओके, क्योंकि अगर आपका डिवाइन साइड है, मतलब अगर आपका शिव तत्व बैलेंस है, तो प्रोवाइडर भी है वहाँ पर, प्रोटेक्ट करने की एनर्जी भी है वहाँ पर, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, आपको हर चीज़ महसूस होगी खुद में ही, ठीक है। और आप खुद खुद दूसरों को भी वो चीज़ दे पाएंगे। जैसे डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा लविंग होती है, नर्चरिंग, क्योंकि वो है तो वो दूसरों को वो चीज़ दे पाती है, उसके अंदर वो गुण है। तो आपके पास जो गुण होता है ना, वो चीज़ आप आसानी से लोगों को दे पाते हो, क्योंकि वो चीज़ आपके भीतर है। ओके, लेकिन हमारे यहाँ अच्छाई भी है और बुराई भी है, मतलब कुछ ना कुछ कमियां भी सबके अंदर हैं। ओके, और हमारे अंदर जो कमी उत्पन्न होती है ना, वो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आती है, या पूर्व जन्मों में हमने किस तरीके की लाइफ को जिया है, वहाँ से वो चीज़ें आती हैं। जैसे कोई जन्म से सुर और असुर नहीं होता, मतलब वो जन्म से ऐसा नहीं होता, उसके जीवन में घट रही घटनाएं, उसने जो बचपन से देखा, वो उसको मजबूर बनाता है, मतलब मजबूर करता है कि तुम ये वाला पाथ चूज करो। उसे लोगों से नफरत कभी होती नहीं, अगर उसने एक एक बच्चा है, ठीक है, अगर वो ऐसी जगह पर पले बड़े, किसी आश्रम वगैरह में, जहाँ पर हमेशा अच्छी चीज़ों को वो देख रहा है, तो कभी उसके अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि उसने वो नकारात्मकता कभी देखी ही नहीं है। एक बहुत छोटे थे जब एक बहुत स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है, गौरैया की स्टोरी थी आई थिंक, कि वो तूफान आता है, दोनों का जो घोंसला रहता है उससे वो अलग अलग जगह जाकर, तूफान से अलग अलग जाकर गिरती हैं।
एक जो है वो आश्रम के पास चली जाती है और एक डाकुओं के पास चली जाती है और वहां पर बड़ी होती है, दूसरी यहाँ पर संतों के बीच में। तो उसके अंदर वही गुण आ जाते हैं और उसके अंदर वही गुण आ जाते हैं। मतलब कहने का क्या है कि आपकी परवरिश कहाँ हुई है, आपने बचपन से क्या देखा है, ये चीजें आपकी लाइफ को बना देती हैं। ओके। और अगर कोई चाहे कि वो सही रास्ता चुनना चाहता है, भले ही वो गलत चला गया था, उससे कुछ गलतियां हो गई, बहुत गलतियां हो गई इवन, लेकिन वो सही मार्ग पे आना चाहता है, तो ईश्वर की शरण से ईश्वर की शरण लेकर वो सही मार्ग पर आ सकता है। ठीक है। तो पास्ट में गिल्ट और शेम सब चीज़ों पर फोकस मत करो। ठीक है। आपका जो कर्मा है ना, वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। माँ जैसे आपको यहाँ पर पता है क्या बोल रही हैं, माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही हैं कि अब आपका समय है कि आप ना फियर से बाहर आए, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आपसे कह रही है बहुत सारे डर हैं आपके अंदर, और समय है कि आप यहाँ से थोड़ा दूर जाएं। आप बचने का प्रयास कर रहे हो, आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुलकर अगर आना है तो मुझे डर का सामना करना पड़ेगा, मुझे बचने की कोशिश नहीं करनी है, मुझे अनहील्ड पार्ट को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना, उसको हील करना है, उसे रन नहीं करना है। राइट। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी, मैंने कई बार कहा है, लेकिन जब ये एनर्जी ऐसी हो जाए कि अपनी खुशियों में आग लगाए, तब ये किसी काम की नहीं है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी तब अच्छी है जब दुश्मन आपके सामने खड़े हों और वो आपका कुछ बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है, तब ये एनर्जी बेस्ट है। लेकिन आप अकेले में ही अपनी इस एनर्जी में चले जाओ कि आप ब्लेसिंग्स के लिए दरवाजे बंद कर लो, ये एनर्जी सही नहीं है। यहाँ पर माँ ने एक मैसेज दिया था आप लोगों के लिए, क्या दिया था? सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। जैसे माँ आप लोगों से ये कह रही हैं कि सरेंडर तो करो। किस चीज़ को सरेंडर करना है? सपोर्ट और लव। आप में से कुछ लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, ना सपोर्ट लेने के लिए ना लव लेने के लिए। वो बोल भले ही देते हैं कि मैं तैयार हूँ माँ, मैं तैयार हूँ माँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तैयार नहीं हो। आपके अंदर एक फियर है कि फिर से कुछ गलत हो जाएगा, फिर से सब बिगड़ जाएगा, जैसे पहले बिगड़ा था सब वही हो जाएगा। ठीक है। उस वक्त पता है आपको विशुद्ध की एनर्जी, सरस्वती माँ की एनर्जी, जैसे माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, वाणी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, बातें आपकी बहुत खूबसूरत हो रही हैं, और आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो वो बातें भी सच हो रही हैं। सब तो सिखाया है माँ ने आपको। एक्चुअली क्या है, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। ठीक है। बैलेंस करने का मैसेज आता है। आप कई बार ना बहुत ज़्यादा यू नो क्रोधी भी हो जाते हैं। ठीक है। आपने खुद माँ काली को ऑब्जर्व किया होगा, माँ काली जब अपना रौद्र रूप रखती हैं, ठीक है, क्रोध में आती हैं, तो आपने कभी देखा है माँ काली जब क्रोध में आती है और बहुत ज़्यादा उग्र क्रोधी हो जाती हैं, तो आपने देखा हाहाकार मच जाता है। कोई भी भगवान, नरसिंह भगवान हो, भगवान शिव हो, जब महाकाल का रूप धारण करते हैं, वीरभद्र का रूप धारण करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऐसा प्रलय जैसा आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार हम ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहां पर अब ना सारी चीजें हम संभाल नहीं रहे हैं बल्कि बिगाड़ रहे हैं। जैसे भगवान ने सृष्टि को रचा है, ठीक है, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो उसी में हाहाकार मचा दें, तो उन्होंने ही बनाई, उसी में हाहाकार मचा रहे। कहने का अर्थ होता है कि कभी कभी ऊर्जा हमारी ऐसी अनियंत्रित हो जाती है। कभी कभी वो सही है, जब हमें युद्ध करना है, जब जरूरत है उस चीज की, तब तो वो क्रोध सही है। लेकिन अगर वो अनियंत्रित हो जाए, ओके, तो फिर ये आपके लिए भी विनाशकारी हो जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना और अपने आप को ठीक से ऑब्जर्व करना कि कहाँ मैं ओवर हो रहा हूँ, मुझे यहाँ बैलेंस बनाने की जरूरत है। देखो एक बात बताऊँ, हर इस दुनिया का हर व्यक्ति आपको रोता हुआ मिलेगा, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, लेकिन आपको रियल विजडम कोई नहीं देता कि बेटा कुछ चीज़ें आपके जीवन में अगर आपको नहीं मिलती तो आपके गुणों के कारण नहीं मिलती। आपके गुण नहीं है वैसे जो चीज़ आप मांग रहे हो उसके लिए, ठीक है, इसलिए आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पर देखो माँ क्या कह रही है, वो आपको इनर पीस देना चाहती है, लेकिन सोचो किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज हों, डर से भरा हुआ व्यक्ति, क्या वो कभी कभी पीस को क्रिएट कर सकता है? नहीं, उसे तो हमेशा ही डर लगा रहेगा। माँ आपको पैशनेट लाइफ देना चाहती है। अब आप लोग पता क्या कहते हो, काफी लोग बोलते हैं माँ दे दे ना, दे दे हम ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका हार्ट चक्र हील नहीं है ना, ठीक है, कोई चीज आपकी तरफ आती है ना, तो आप उस पर कोडिपेंडेंट होते हो, आप उसे बैलेंस के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे भगवान आपके सामने आए और आपको आकर बोले कि तुझे मुझे प्यार करना पड़ेगा, मैं तेरी लाइफ से सबको हटा दूंगा, तेरा पार्टनर नहीं दूंगा तुझे, इस दुनिया की कोई चीज कोई वस्तु तुझे नहीं दूंगा, सिर्फ मुझे प्यार कर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भगवान से, कितनी जबरदस्ती कर रहे हो?
हमारा सब कुछ छीन लिया और कह रहे हो हमसे प्यार करो, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा प्यार आपसे। बहुत सारे लोग ना नाराज हो जाएंगे, या कोई भी मनुष्य, भगवान नहीं, कोई मनुष्य आकर भी आपके सामने इस तरह की बात बोले ना, तो आप इरिटेट हो जाओगे उससे कि ये कोई कोई जबरदस्ती है कि मैं तुम्हें प्यार करूं, मैं नहीं करता, मैं नहीं करती। ठीक है, तो वही सेम चीज ना, जैसे भगवान बोल रहे हैं कि हर मनुष्य पर भी अप्लाई होती है। किसी को पकड़ के बोलो कि तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो कर्ज कर दूंगा तुमको, मैं तो कर्ज कर दूंगी मैं तुम्हें, ये कोई तरीका नहीं होता है। भगवान भी अगर आपके साथ ये करे ना, जैसे भगवान भी तो अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, और आपकी जिंदगी से सब कुछ हटा दें और कहें कि मुझे प्रेम कर, बस मेरा हो जा और सब कुछ भूल जा। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें गुस्सा आएगा? ठीक है, क्योंकि हम किसी से प्रेम करते हैं ना जब, तो हम चाहते हैं कि वो हमें अपना बनाए, लेकिन क्या उसकी गर्दन पे तलवार रखकर आप उससे ये बात मनवा सकते हो कि नहीं तुम मुझे प्रेम करो, मेरी मर्जी से करो? ठीक है, और कोई ऐसा आपके साथ करे तो क्या ये चीज़ आप हैंडल कर पाओगे कि ज़बरदस्ती आपसे करे? नहीं। कोई इंसान जब आपको मौका देगा, आपको पूरी चीज़ें फील करने का मौका देगा, आपको उस तरीके से पूरा स्पेस देगा, तब जाकर आपके अंदर वो फीलिंग्स आएंगी और आप खुद अपनी मर्जी से सरेंडर करोगे उस इंसान को, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। भगवान को भी ना आप अपनी इच्छा से करते हो। ठीक है, अगर से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आए जब, तो इतना नाराज होते हैं वो ईश्वर से कि आपने मुझे क्या जर्नी दी थी। उन्हें ईश्वर से क्योंकि कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो वो पर्सन चाहिए था। वो पर्सन जब उन्हें मिला नहीं, तो उन्हें पता चला ऐसा ऐसा होता है। जब उन्होंने इसका सच जानने की कोशिश की तो उन्हें लगा यार ये तो बहुत ही कष्टदायक चीज़ मिल गई मुझे, और बहुत सारे लोग रोते हैं। अब जिन्हें ईश्वर से प्रेम होता, क्या वो रोते नहीं? कौन रोया? जिनको ईश्वर नहीं अपना पार्टनर चाहिए था। तो आप में से काफ़ी सारे ईश्वर से भी नाराज़ हुए कि आपने ये क्यों किया मेरे साथ, और काफ़ी सारे लोगों ने लिखा भी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि पार्टनर छीन लिया, मेरा पार्टनर छीन लिया। तो वही आपके पार्टनर के साथ भी स्थिति है ना, कि जब आप उसे पकड़ते हो ना तो वो रन करता है, और कोई आपको पकड़ेगा ना तो आप भी रन करोगे। कोई ज़बरदस्ती करेगा आपके साथ तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। किसी चीज़ की ना ज़बरदस्ती और अति बुरी है। ओके, सबको उसका स्पेस दो, सबको उसका स्पेस दो, सबको उसकी जगह दो, और अपने को नियंत्रित करो। क्योंकि आप लोग में से भी ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो गलत हो गया। आपको अपनी जो बाउंड्री है ना वहां पर बनानी चाहिए थी। आपको उतना ही आगे बढ़ना चाहिए था जितने में आपको ऐसा लगता कि यहाँ पर अगर मैं इतना चलूंगा तो कभी भविष्य में अगर मेरे विपरीत परिस्थिति बनी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मुझे कोई कष्ट, वैसा कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ मास्टरी। ओके, माँ काली आपको यही सारी चीज़ें सिखा रही थी इस डिटैचमेंट के दौरान या फिर इस अवेकनिंग के दौरान, कि लाइफ में आप धक्के क्यों खाते हो और चोट क्यों मिलती है। दोष किसी का है ही नहीं, दोष आपकी उम्मीदों का है। मर्जी इंसान की उसे पूरी करनी होगा, करेगा, नहीं करनी होगी नहीं करेगा। ठीक है, और आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। तो माँ आपको यही बता रही हूँ, और पता है माँ आपसे बोल रही है कि भक्ति इतनी अच्छी है कि आप पता नहीं इस दुनिया के अंदर क्या पा जाओ, और भक्ति ही के कारण आपको माँ ने मतलब इतना सपोर्ट किया है। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपको मिली हुई है। लेकिन कई बार आप कुछ चीज़ों को लेकर ना बच्चों जैसी हरकतें करते हो, या स्टबन बिहेव करते हो। ओके, या फिर डर जाते हो शायद, इसको डरा हुआ भी बोलेंगे। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ इशू आपके मुझे लगता है कि फादर का इशू है क्या यहाँ पर कोई, जैसे एक्चुअली ये क्या होता है ना, जैसे कुछ लड़कियां जो हैं, कुछ लड़के जो हैं, जो मतलब एक होता है ना कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर ने बहुत अच्छे से ली है तो बच्चों का वो साइड हील होता है। लेकिन अगर फादर डिस्टॉर्टेड रहे हैं, मतलब अगर बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं या फिर अनअवेलेबल रहे हैं, इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, ऐसे लड़की या लड़कों का जो मैस्कुलिन साइड है वो डिस्टॉर्टेड मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बचपन से ना जो मतलब वो सेफ एनर्जी, वो सेफ फीलिंग इनको कभी मिली नहीं, तो ये कम उम्र में बच्चे बन गए, कम उम्र में बड़े हो गए और इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ से आती हैं, ये कभी भी सेफ महसूस नहीं करते, और इन्हें इसीलिए इन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रिलेशनशिप में। ऐसे जिन लड़कों की मदर नहीं, या जिन लड़कियों के फादर नहीं, या फिर उन्होंने अलग तरीके की कंडीशंस देखी हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ये रिलेशनशिप में दोनों टाइप्स के जो लोग हैं ना, दोनों टाइप के लोग आपको सफ़र करते हुए मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसे रिलेशनशिप भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र करता है। मैं आपको एक चीज़ और बोल रही हूँ कि कुछ हफ्तों में आपकी तरफ कुछ लोग आएंगे जो आपकी मदद करेंगे, जिससे आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ थर्ड आई की पावर जैसे आपको मिल रही है, थर्ड आई पे आपको कुछ ना कुछ थर्ड आई पे कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा, या फिर आपको कोई स्पिरिचुअल पावर आपकी अनलॉक हो सकती है। यहाँ पर ये मैसेज भी निकल के आ रहा है। विशुद्ध तो दिख ही रहा है, एक तो पावर आपकी अनलॉक हो चुकी है यहाँ पे। ओके, तेज भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब जैसे आप ट्रैक पर ही हो। अगर आप सरेंडर करते जाओ ना चीज़ों को, तो बहुत जल्दी आप पहुंच जाओगे। और जैसे आप अथॉरिटी लोगे, जब आपका मैस्कुलिन साइड हील होगा ना, तब आप अथॉरिटी लोगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लीड करोगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो ये माँ काली के मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये रेजोनेट किए हो, करे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।